नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। सर्वे के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ था। अब क्या काशी की बारी है, क्योंकि अदालत से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नेपाल में सीमा हैदर और सचिन मीणा एक होटल में रुके थे। अब होटल मालिक ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। साथ ही सीमा हैदर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। अयोध्या में एएसआई के सर्वे के बाद राम मंदिर बनने को हरी झंडी मिली थी। अब वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा तो क्या राम मंदिर की राह पर ज्ञानवापी निकल चुका है? क्या राम मंदिर की राह पर है ज्ञानवापी मामला? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। ज्ञानवापी को लेकर हम आपको पूरा फैसला बताएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अयोध्या में क्या हुआ था। राम जन्मभूमि का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, तब राम जन्मभूमि के एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। अयोध्या में भी एएसआई सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान मंदिर के सबूत मिले। धीरे धीरे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ। अयोध्या में भी मलबे की जांच हुई थी। खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले थे। प्रतीक चिन्ह कोर्ट में पेश किए गए। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी कोर्ट के फैसले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सबसे बड़ा आधार बनी थी और अब ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। ज्ञानवापी में वजू स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर यह आदेश दिया गया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेटिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। बड़ी दलील आपके सामने आप लोगों ने ये भी रखी थी कि जो 3 गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग होने का दावा भी किया गया। जी देखिए, हमने कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए रूपरेखा क्या होगी ये तो अभी कोर्ट को जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहाँ पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए। माना जा रहा है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से कई राज सामने आ सकते हैं। क्या वाकई यहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? एएसआई की रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, जैसा कि राम मंदिर के मामले में हुआ था। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष फैसले से खुश है और इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं सीमा हैदर और सचिन मीणा की। नेपाल में सीमा हैदर और सचिन मीणा एक होटल में रुके थे। वहां के होटल मालिक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दोनों भारत में नहीं बल्कि नेपाल में बसना चाहते थे। आखिर क्या थी दोनों की मंशा, देखिए ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा हैदर के खिलाफ चल रही यूपी एसटीएफ की जांच में सीमा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसी बीच सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ पहली बार नेपाल में जिस होटल में रुकी थी, उसके मालिक ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। होटल मालिक गणेश ने बताया कि सीमा हैदर और सचिन ने होटल के रूम में शादी की या किसी मंदिर में, इसका कोई आइडिया नहीं। हालांकि उन्होंने जो वीडियो बनाया है सिंदूर डालने का, वो इसी रूम का है। गणेश ने बताया कि उनकी हरकतों से किसी तरह का शक नहीं था। सचिन ने ही होटल रूम बुक किया था और उसके बाद सीमा आई थी। दोनों करीब 7-8 दिनों तक साथ में थे। सीमा ने नेपाल में कई रील्स बनाई थी। होटल मालिक के मुताबिक सीमा और सचिन नेपाल में बस जाना चाहते थे। वो नेपाल में नौकरी की तलाश करने लगे थे। सीमा और सचिन दोनों नेपाल में रोजगार दफ्तर भी गए थे ताकि उन्हें कोई नौकरी मिल पाए। ये बताइए कि एक नई बात आपने बताई है कि सचिन और सीमा यहीं रहना चाहते थे। हाँ, वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? ऊपर से हम यहीं पे रुकना है, हमको काम से कितना जॉब मिल जाएगा। जॉब नेपाल में ही रुकना चाहते हैं? हाँ, जॉब सेंटर में पूछो तो गया भी, मैं 1 नंबर गया भी वहाँ पे, उन्होंने 8,000-5,000 बताया। तो फिर आया पापा इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पर कैसे खा पी लेंगे, 5,000 में रूम का भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। होटल में तो काम, हमको होटल में काम लगा दो बताया था, हमारे पास है 3-4 लड़के, हमको काम नहीं है। उस पर हम निकल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, वो निकल गए उस बाद में। अच्छा, वो आपके होटल में काम करने के लिए तैयार? काम करने के लिए तैयार थे वो लोग, कहीं ना कहीं काम एडजस्ट होना सोच रहे थे वो लोग। मतलब वो सोच रहे थे कि नेपाल में ही हम बच जाएं। हाँ, कहीं पे एडजस्ट हो जाए, इस तरह से उनका विचार था। वो जाना नहीं चाहते थे? जाना नहीं चाहते, यहाँ कहीं रुकने, तभी तो काम ढूंढ रहे थे वो। अच्छा, उनको ऐसा 20-30 हज़ार का ऐसा उसको पैसा मिलता तो यहाँ रुकता था वो कहीं ना कहीं। वही बाहर, वो कोई भी कभी बाहर निकल के काम भी ढूंढा उसने, वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर रूम में ही रहते थे ज़्यादातर। जिस दिन काम तलाशने गया था कि यहीं पर रुकूंगा, जिक्र आप लोगों से ही किया होगा उसने? हाँ, मेरे से बता रहा था यहाँ पे काम मिलेगा, तो हमारे पास है काम नहीं भाई, 3 लड़का था, हम 4 थे उससे हमारे पास काम करने, 4 थे। हमें 4 आदमी तो हमारे पास है, कब तक काम हमारे पास नहीं है। फिर कहीं पूछा गया तो भैया ये तो कहाँ अंकल, फिर 4,000, 5,000, 8,000 में कुछ नहीं बनेगा, इस तरह से वो फिर निकल गए। यहाँ पर नेपाल क्या उन्हें पसंद आ गया था या उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अपनी अलग कंट्री से, यहाँ अलग कंट्री से, हालांकि आपको तो बताया नहीं था कहाँ से हैं वो लोग, लेकिन नेपाल वो चाहते थे कि बस जाए। वो कुछ समझे होंगे वो लोग, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग भी काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इंडिया से आते हैं, यहीं पे गुजारा करके जाते हैं, है ना। उससे घुल मिल गए होंगे और आदमी से भी, वो भी यहीं रहना चाहते थे वो। अच्छा, इस तरह से किसके बाल बच्चे यहाँ पे, इंडिया के आदमी यहाँ रहते हैं। सुना आपने काठमांडू के होटल मालिक ने क्या कहा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सीमा और सचिन नेपाल में बस जाना चाहते थे, और अगर ये सच है तो उनका मकसद क्या था, और दोनों अपने देशों से क्यों दूर होना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने सीमा हैदर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हम आपको दिखाते हैं नेपाल से भारत आने को लेकर सीमा ने क्या जवाब दिया। क्या राम मंदिर की राह पर है ज्ञानवापी मामला? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। ज्ञानवापी को लेकर हम आपको पूरा फैसला बताएं। सीमा का ये इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा ने नेपाल में सचिन से शादी की दावा किया था, अब दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का जांच का दायरा भी इसी के साथ बढ़ गया है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई, अब चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी हुई दिखाई दे रही है। बीच में उसने दावा किया था कि प्रेमी सचिन मीणा के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में शादी रचा ली थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के सेवादारों ने दोनों की शादी की बात का खंडन कर दिया था, जिसके बाद सचिन के साथ शादी को लेकर भी सीमा हैदर बुरी तरह घिरी हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हलचल तेज है। लोग सीमा से पूछ रहे हैं कि शादी की बात को लेकर झूठ क्यों बोला गया।
सीमा हैदर पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब शादी को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सीमा हैदर और सचिन की शादी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें सचिन ने कोट पैंट पहना है, तो वहीं सीमा शादी के जोड़े में दिख रही हैं। इस पहली तस्वीर को देखिए, जिसमें सचिन सीमा को फूल माला पहना रहा है। दूसरी तस्वीर में सीमा सचिन के गले में माला डाल रही हैं। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। हिंदू परंपराओं को निभाते हुए सीमा शादी के बाद सचिन के पैर छू रही हैं। सीमा और सचिन के साथ उनके 3 बच्चों ने फोटो खिंचवाई है। और अब चौथी तस्वीर देखिए, जिसमें सीमा और सचिन कुर्सी पर बैठे हुए और फोटो में 4 बच्चे दिख रहे हैं। अब सचिन और सीमा की नई तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि जिस शादी को लेकर दोनों को घेरा जा रहा था, अब सचिन और सीमा ने उसका सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। भले ही दोनों ने शादी की तस्वीरों को साझा किया है, लेकिन ये पशुपतिनाथ मंदिर की नहीं दिखाई पड़ती। सीमा ने ये भी दावा किया है कि दोनों की शादी मंदिर प्रांगण के बाहर हुई थी। दोनों के मंदिर पहुंचने के भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर जासूस है या सचिन की दीवानी, ये तो सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब शादी की नई तस्वीरें सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ने वाला है। यूपी एसटीएफ ने अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी है। सीमा लगातार कह रही है कि वो अब भारत को छोड़कर नहीं जाएंगी। पाकिस्तान जाना ही पड़ा तो उसकी अर्थी जाएगी। इसी बीच सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। वकील ने याचिका में कहा कि सीमा ने सचिन से शादी की है और अब वो सचिन की पत्नी है, इसलिए उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। समय समय पर जैसे विदेशी नागरिकों को नागरिकता मिलती रहती है, वैसे ही सीमा को भी नागरिकता मिले। लोगों को शक है, क्या बात है क्या नहीं। कोई हनी ट्रैप कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई जासूस कहता है, कोई कहता 4 बच्चे उसके नहीं हैं, कोई कहता साड़ी कैसे पहनी, कोई कहता हिंदी कैसे बोली। दुनिया में हिंदी बोली जाती है, उसकी बात नहीं। सीमा ने हिंदी कैसे बोली? सीमा 5वीं पास होकर इंग्लिश कैसे बोल लेती है? कैसे वो लिख लेती है माई HASBAND। हस्बैंड नहीं लिख पाती है, HUSBUND नहीं लिख पाती है। यूपी एसटीएफ ने 2 दिनों तक सीमा हैदर से कड़ी पूछताछ की थी। सीमा के मामले में रोज नई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ है कि उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर, बस यही नाम आजकल खबरों में पूरी तरह छाया हुआ है। पहले सीमा पाकिस्तान से होते हुए दुबई पहुंचती हैं, उसके बाद फ्लाइट पकड़कर नेपाल जाती हैं और फिर अवैध तरीके से भारत की धरती में बिना वीजा के दाखिल हो जाती हैं अपने प्रेमी सचिन के साथ, जिसके साथ वो शादी करने का दावा करती हैं। उसके साथ छिपकर रहने लगी, लेकिन जब असलियत दुनिया के सामने आती है तो सीमा कानूनी शिकंजे में घिर जाती है। सोशल मीडिया में भी सचिन और सीमा के मामले पर हलचल है। सीमा को कोई पाकिस्तानी एजेंट कह रहा है, कोई उसे सचिन की दीवानी बता रहा है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। नेपाल में होटल की मिस्ट्री भी सामने आई। दोनों नेपाल में पहली बार मार्च के महीने में मिले थे। दोनों एक दूसरे के साथ 1 हफ्ते तक रहे। होटल में दोनों ने अपनी पहचान छिपाई थी। नेपाल में सचिन के साथ सीमा को भी हिंदुस्तानी समझा जा रहा था। सीमा ने पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी रचने का दावा किया था, लेकिन इस खबर में अभी कोई सच्चाई नहीं है। सीमा हैदर को अभी यूपी एटीएस की क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए गहन पड़ताल कर रही हैं। नेपाल से भारत तक पहुंचने में जहां जहां सीमा हैदर रुकी थी, उनकी वहां पर भी जांच चल रही है। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग